Audio Jungle. तो अब स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th यूनिट 3 डाटा हैंडलिंग MCQs। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें है लेट XYZ बी 3 ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स मीन जो होता है वो क्या होता है, यानी मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उनका सम कर दीजिए। अपॉन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अब देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, X, Y और Z। तो इन तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, और नंबर कितने हैं, 3 नंबर दिए, तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या होता है, मॉड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं मॉड। ठीक है, इज कॉल्ड मॉड, यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। तो कौन सा, देखिए 33 एक बार आया, फिर यहाँ पे दूसरी बार आया, फिर यहाँ पे तीसरी बार आया, तो ये सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो इसलिए मॉड जो है वो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड। क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सा मेजर, ठीक है, मेजर का मतलब है मीन, मीडियन और मॉड, इन तीन में से कौन, या तीनों या दो, इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन बोथ द एंड्स ऑफ अ डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। अगर उनको हम हटा दें, यानी उसमें से जो एक्सट्रीम वैल्यूज की कुछ डेटाज हैं, अगर उनको हम हटा दें, ठीक है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इफेक्ट मीन पर भी पड़ेगा और मॉड पर भी पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों पर स्टूडेंट इफेक्ट पड़ता है। देखिए सपोज करिए हमने ये नंबर लिए, किस ऑर्डर में, डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम कुछ नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने यहाँ लिखा 20, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा 18, फिर हमने यहाँ लिखा 10, फिर हमने लिखा 5, फिर हमने लिखा 3, ठीक है, फिर हमने 2 लिखा। ठीक है, या और मान लीजिए एक नंबर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर इन वैल्यूज को हम, सपोज करो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, अगर इनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो मीन में क्या होता है, इन सबका सम होता है, तो इसका सम कम हो जाएगा और नंबर भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मीन जो है वो इफेक्टेड होगा। अब मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया। अब सपोज करिए यहाँ पर भी नंबर सेम लिखा है, यहाँ पर भी, अगर ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर ये नंबर जो है दोनों मान लीजिए, या कोई दो नंबर जो है सेम होते हैं, क्योंकि मॉड में क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम मॉड कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, और उनको हम हटा देते हैं, तो मीन और मॉड दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन का मतलब होता है जो, ठीक है, यानी जो वैल्यू जो है बिटवीन आती है। ठीक है, मीडियन इज द मिड वैल्यू। और मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स, मीडियन इज द मिड वैल्यू। मीडियन जो है वो मिड वैल्यू होती है। ठीक है, मीडियन इज द मिड वैल्यू, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो इट विल नॉट चेंज, तो ये हमारी जो है वो ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कौन चेंज हो जाएंगी,
मीन और मॉड, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर फोर्थ में हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? रेंज जो होती है इसमें हो जाता है जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, माइनस जो है लोवेस्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें? 21 है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 21 है, और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी है? वो 4 है, ठीक है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 4 है। तो ये बस 21 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 ए का जो है वो ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर इसके बाद 5 है द मीडियन ऑफ द डेटा इज। अब देखिए पहले इन नंबर को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि राइट द ऑब्जर्वेशंस, शॉर्ट में लिख दिया, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए सबसे छोटा नंबर 3 है। अब 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, ये 3 ये 3। फिर 4 कितनी बार आया? 4 2 बार आया है, ठीक है। फिर इसके बाद है 5 6 और 7, 5 6 और 7। अब इनको काउंट कर लीजिए, 2 7 है, n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू कितना है? 7 है। कितने नंबर दिए स्टूडेंट? 7 नंबर दिए हैं, n की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है कि जब ये नंबर देखिए 7 दिए हैं तो मिड वैल्यू होती है, तो 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो मिड वैल्यू हो गई, तो कौन सी आ गई? मीडियन इसकी 4 आएगी, चाहे फॉर्मूले से निकालें या बिना फॉर्मूले के निकालें, देखिए यही मिड वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वाला 4 जो है ये मीडियन हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूले से निकालते, तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है जब नंबर ऑड हो तो n प्लस 1 अपॉन 2 इथ टर्म, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 7 रख दीजिए, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। कितना आ गया? 7 में 1 ऐड कर दिया, 8 अपॉन 2। तो कौन सा टर्म आ गया? फोर्थ टर्म आ गया, या फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख सकते, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखा? 4 लिखा है, ठीक है। तो इसलिए 4 उसकी मीडियन हो गई। अब 6 में क्या है स्टूडेंट्स? कह रहा आउट ऑफ 5 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स इन अ शॉप अ बॉय हैज टू परचेज द brand which is most liked by children. What measure of central tendency would be most appropriate if the data is provided to him? अब जो डेटा दिया है तो इसमें से क्या होता है कि कौन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स मॉड जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। मॉड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज, ठीक है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? इट इज द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। बिकॉज इट इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस चीज को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो उसका मॉड होगा, ठीक है। क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, मान लीजिए उसके पास
5 ब्रांड है चॉकलेट की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने जिस ब्रांड को खरीदा तो इसका मतलब है मॉड, ठीक है, क्योंकि उसी की डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा है, ठीक है। तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, ठीक है, मॉड से उसको हम मेजर करेंगे स्टूडेंट, ये मतलब है। तो 6 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 में क्या है, देखिए देयर आर 2 एसेज इन ईच ऑफ द गिवन सेट। प्रत्येक सेट में 2 एसेज हैं, ठीक है। प्लेस्ड फेस डाउन फ्रॉम विच सेट आर यू सर्टेन टू पिक द 2 एसेज इन द फर्स्ट ग्रुप। तो अब इसमें जिसमें स्टूडेंट्स हम 2 हैं उसको अगर हम उठाएंगे तो उसमें से 2 ही आएंगे, तो इसलिए जो सी वाला होगा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमें 2 निकालना है और 2 इसमें पता है कि कितने हैं, देयर आर 2 एसेज इन ईच ऑफ द गिवन, ठीक है। तो इसमें से अगर हम निकालें तो कोई और भी हो सकते, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए वही दोनों सेम आए, ठीक है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। 8 में क्या है स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन एस फ्रॉम सेट डी, ठीक है। तो डी सेट में से, तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 8 के आंसर में मैक्सिमम जो कार्ड है वो 6 हैं, ठीक है। उसमें से सिलेक्ट हमें कितने करने हैं, 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो 8 वाले का जो आंसर होगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो गई। तो अब पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 हमें निकालनी है और टोटल कितनी है 6, तो 1/3 इसका जो है आंसर आ गया, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रेंज की डेफिनेशन दी गई, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा इज इट्स, तो ये रेंज होता है, ठीक है। अभी हमने लिख के आपको डेफिनेशन बताई हुई थी। फिर इसके बाद 10 क्या है स्टूडेंट्स, इन अ स्कूल ओनली 2 आउट ऑफ 5 students can participate in a quiz. What is the chance that a student picked at random makes it to the competition? तो अब इसमें स्टूडेंट इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/5 होगी, ठीक है। लेकिन इसको हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 से अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 20 आ जाएगा, तो कितने परसेंट हो गई, 40% हो गई। यहाँ परसेंट और लगा देंगे तो ये 100%, तो ये 40% आ जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 40% होगा। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन अ बोर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ दीज इंटीजर्स। अब कह रहा कि इन इंटीजर्स की रेंज क्या होगी, यहाँ पर जो लिखे हैं ये बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो रेंज का मतलब है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना है 20 है, ठीक है। और लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट में -17 है, क्योंकि माइनस का जो नंबर बड़ा होता है उसको हम सबसे छोटा मानते हैं। तो बस 20 + 17 कितना हो गया, ये आ गया 37 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स थे जो आपको इस तरीके से 11 क्वेश्चन करने थे। बाकी इसके जो क्वेश्चन है